विश्व विपश्यना पगोड़ा। मुंबई के गुराई क्रीक के पास एक मेडिटेशन हॉल है जिसे शांति और सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। इट इज अ कॉपी ऑफ श्वेडेगन पगोड़ा जो म्यांमार के यांगोन शहर में है। इस पगोड़े का निर्माण लोगों द्वारा दिए गए दान धर्म से हुआ है। इसके कंस्ट्रक्शन और देखरेख का काम भी डोनेशन के जरिए से ही चलता है। इसे बनाने में 8 साल से भी ज्यादा का समय लगा। ये पत्थरों से बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पिलरलेस गुंबद है जिसे अंदर 8000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। इसे गौतम बुद्ध की जिंदगी और उनके उपदेशों को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से बनाया गया है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले मेडिटेशन टेक्निक की खोज और उसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने ही की थी और इस कला के जरिए लोगों को जिंदगी के दुख दूर करने का तरीका सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे दुखों से आज़ाद होकर मुक्ति का रास्ता ढूंढा जा सकता है और अपने और दूसरों के साथ शांति और सहिष्णुता से कैसे रहा जा सकता है। इस पगोड़े के मेन गेट पे शेर के 2 पुतले रक्षक की तरह मौजूद हैं जो साहस और शक्ति को दर्शाते हैं। गुंबद के सबसे ऊपरी हिस्से पे एक कलश है जिसमें गौतम बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं जिसे ये हाथी झुक के नमन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का ये स्टैचू म्यांमार के मानलो शहर से मुंबई तक लाया गया है जिसे अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जाती है। इस प्रतिमा में गौतम बुद्ध एक अम्ब्रेले के नीचे बैठे विपासना करते नजर आ रहे हैं जिसपे उनकी जिंदगी के 4 प्रमुख घटनाओं को रंग बिरंगे ढंग से सजाया गया है। उनका जन्म, उन्हें बोधि प्राप्त होना, उनका पहला संदेश, उनकी मृत्यु। गौतम बुद्ध न कोई ईश्वर थे, न ही ईश्वर के अवतार थे और न ही किसी की कृपा से वे देव बने। न वो किसी धर्म के संस्थापक थे, न ही उन्होंने कोई धर्म ढूंढा और न ही उन्होंने किसी बौद्ध धर्म को सिखाया या सिखाने का प्रयास किया। वो एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो अपनी मेहनत और कोशिशों से बुद्ध बने। उन्होंने केवल धम्मा सिखाया जो सार्वजनिक है और सभी धर्मों का है। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए ज्ञानका जी ने इस पगोड़े में एक पेंटिंग और फोटो गैलरी बनाई जिसमें गौतम बुद्ध की जिंदगी और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया गया है। इस पगोड़े में एक बड़ा घंटा है जो म्यांमार के शासकों की तरफ से उपहार के रूप में दिया गया है जिसका भार अनेक देवताओं ने अपने कंधों पर उठा रखा है। इस घंटे का इस्तेमाल विपासना में समय याद करने के लिए किया जाता है जैसे जागने का समय, भोजन का समय, मेडिटेशन का समय, आराम का समय। इसके साथ साथ एक नगाड़ा भी है जिसे थाईलैंड के शासकों ने इस पगोड़े को भेंट दिया है। ये पेड़ उसी बोधि वृक्ष का हिस्सा है जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था। बोधगया में जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध विपासना किया करते थे उस वृक्ष का पौधा सम्राट अशोक के दूतों ने श्रीलंका जाके रोपा था जो वो पेड़ आज भी सही सलामत है। ये बोधि वृक्ष श्रीलंका के उसी पवित्र पेड़ से लिया गया एक पौधे से उगाया गया है। ये हैं आचार्य ज्ञानका जी और उनकी पत्नी इलायची देवी। इनका जन्म बर्मा के मांडलो शहर में हुआ था। इनकी जिंदगी बेहद तनाव भरी व्यस्त रहती थी जिसके कारण इन्हें माइग्रेन, सर दर्द होने लगा। इन्होंने दुनिया भर में यूरोप, जापान, अमेरिका, हर एक जगह छोटे से बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई परिणाम नहीं निकला और जब एक वक्त आया दर्द निवारक गोलियों का असर करना भी बंद हो गया तब इन्होंने अपने एक दोस्त की सलाह मानते हुए स्याजी उबा खीन से संपर्क किया। स्याजी उबा खीन एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बर्मा के जियानकोन शहर में एक आचार्य थे। इन्होंने ही ज्ञानका जी को प्रशिक्षित करके योग्य आचार्य बनाया और उन्हें भारत भेजकर सारी दुनिया में विपश्यना की कला को फैलाने का अवसर दिया। स्याजी उबा खीन की सलाह से गोयनका जी ने 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स किया जिसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके बाद उन्होंने उनसे इस विपश्यना की कला को लगातार 14 सालों से भी ज़्यादा समय तक जाना, सीखा और इसमें आचार्य की उपाधि प्राप्त की। स्याजी उबा खीन की सलाह और उनकी मदद से इस तकनीक को भारत के लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ज्ञानका जी अपने वतन वापस लौट आए। उन्होंने सन 1969 में मुंबई में एक विपश्यना का कोर्स रखा। उसके बाद लगातार इसकी मांग बढ़ती ही गई, लोग आते ही गए, धम्म का चक्र चलता ही गया। ज्ञानका जी ने मुंबई में 2500 से भी ज़्यादा लोगों को विपश्यना की प्रशिक्षित दी और उन्हें एक अच्छा आचार्य बनाया जो आज ग्लोबल पगोड़ा में लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। 2013 में ज्ञानका जी परलोक सुधार गए और उनकी पत्नी इलायची देवी
वो भी 2016 में चल बसी। धम्मा चक्र, जिसे व्हील ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ये बौद्ध धर्म का सिंबल है जो बुद्ध की शिक्षाओं को रिप्रेजेंट करता है। अशोका पिलर, अशोक सम्राट को अपने दादा से विरासत में मौर्य साम्राज्य मिला। उसके बावजूद वो खुश नहीं थे। उन्होंने दूसरे देश को पराजित करने का निर्णय लिया और नरसंहार और क्रूर हमला करने के बाद वो काफी दुखी हो गए। ऐसे में अशोक सम्राट ने बुद्ध शिक्षा का अध्ययन करना शुरू किया, जिससे उनके जीवन और उनकी शासन पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने सभी क्रूरता को त्याग दिया और शांति धर्म को अपनाया। अपने साम्राज्य के लोगों का कल्याण और गौतम बुद्ध के संदेश का प्रचार प्रसार करवाने के लिए उन्होंने अपने राज्य में काफ़ी सारे विपासना केंद्र बनवाए और हर एक केंद्र के सामने उन्होंने एक ऐसा पिलर बनवाया और उस पिलर पे धम्म संदेश लिखवाया और उसे शेरों, हाथियों, घोड़ों से सजवाया, जो राजसी शासन के शक्ति का एक प्रतीक है। अशोक सम्राट ने श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और पूरी दुनिया में धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत से अपने भिक्षुओं को भेजा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बुद्ध के उपदेशों का असर कम होते होते खत्म ही हो गया। म्यांमार के अलावा ये कहीं भी अपने मूल्य स्वरूप में नहीं रहा। ये ग्लोबल पकौड़ा वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ महाराष्ट्र में आता है, जो मुंबई के पीकफुल जगहों में से एक है। अगर आप भी मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएं। यहाँ मेडिटेशन का कोर्स किया जाता है जो बिल्कुल फ्री है। विपश्यना एक ऐसी तकनीक है जिसे करने पर तनाव, चिंता, लालच, नफरत, अज्ञानता कम होते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ आप घूमने के मकसद से भी आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको बुराई खाड़ी से फेरी लेना होगा। ये पकौड़ा टूरिस्ट के लिए सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिएじゃあまた